अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बहुत हो गई मौज मस्तियाँ, अब आ जाते हैं बैक टू रूटीन। तो उठते के साथ ही मैंने सबसे पहले मशीन लगा ली थी और मोहम्मद आयान को मैंने रेडी कर दिया था और फिर ये मैंने पुअर बना के रख दिए थे जो जो डालने थे कपड़े। और उसके बाद मैंने जो है नाश्ता रेडी किया था। ये रही फ्राई चिकन। नाश्ते में मैंने ये फ्राई कर लिया था बच्चों के लिए और मीठे टोस्ट बनाए थे और साथ में थी चाय। तो बस नाश्ता वगैरह करते हैं और आपको आज पूरे घर का हशर नशर दिखाते हैं, क्या हालत हो रही है घर की। तो भाई सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें, सारे खिलौने सारा मेस किया हुआ है और उसी पे ही बैठ के जो है ना मोहम्मद अयान नाश्ता कर रहे हैं, रखने नहीं दे रहे थे। और वैसे भी पूरा घर ही उलट पुलट हुआ हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले नाश्ता हो जाए, एक कप चाय पी लिया जाए, उसके बाद थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी और घर को फिर एकदम से नीट क्लीन भी करते हैं। खैर जी, यहाँ पे फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद हस्बैंड तो चले गए थे शॉप पर और जो है फिर मैंने बस कपड़े वगैरह धोए और कपड़े वगैरह धोने के बाद उसको जो है मैंने टंगा दिए थे। पहले आप घर की हालत चेक करें, ये देखिए कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे, आप ये देख लें। बस सारा मतलब मैस पड़ा हुआ था, हर चीज़ बिखरी हुई, कोई इधर। आज मैंने गद्दों की चादरें भी धो दी थी, तकियों के कवर, सब चीज़ें मैंने धो दी थी। तो आप ये घर की हालत बस चेक करें, ठीक है जी। और इसी तरह ही था मेरा घर, आज कोई घर साफ़ सुथरा मैंने नहीं किया था। और मैं बताती हूँ क्या सीन हुआ। ये सीन हुआ कि मेरी भाभी और भाई भाई तो नहीं, खैर भाभी और मेरे भाई के बच्चे अचानक से आ गए और घर की आप हालत चेक करें। फिर मैंने कहा कि अब सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने वैसे ही जो है खेलना कूदना है और वापस से इन्होंने मैस कर देना है, इसलिए जब तक ये हैं खेलते रहें कूदते रहें। मैंने किसी बच्चे को रोक टोक नहीं की, मैंने कहा ये लोग खेलते रहें, काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे हुए हैं। और भाभी भी बहुत दिनों के बाद मेरे घर पर आई थी। तो आज मुझे इतना अफ़सोस हुआ, मैंने कहा आगे पीछे मेरा घर इतना नीट क्लीन होता है, आज इतना मैस पड़ा हुआ है और तुम आ गई। और उसने मुझे सरप्राइज़ दिया था, जैसा कि मेरी बर्थडे पर वो अपने मायके गई हुई, तो बस वो मेरे लिए कुछ बनवा के लाई थी और मुझे सरप्राइज़ देने आई थी, क्योंकि वो बहुत कम आती है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे आलू मटर वाले जो है पुलाव बना लिया था और साथ में मैंने जो है वाइट कढ़ाई बना ली थी और चिकन बस यही रखा हुआ था, तो फिर मैंने इतनी सी कढ़ाई बना ली। फिर रात में मेरा भाई भी लेने आ गया था भाभी को, तो फिर यहाँ पे खाना लग गया, तो मैंने बहुत छोटा सा क्लिप बनाया था। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी, मैंने जो आपको बताया था मेरी भाभी जो है मेरे लिए मोमोज़ बनवा के लेकर आई थी और बहुत 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 मज़े के थे ये। और साथ में जो है वो चाइनीज़ राइस भी लाई थी और शाशलिक भी बनवा के लाई थी। 3 चीज़ें वो मेरे लिए बनवा के लाई थी। तो रात में तो हमने नहीं खाया था, तो फिर इसलिए आज सुबह हमें खाना पड़ा। और ये सब मैंने माइक्रोवेव में गरम कर लिया था, मैंने कहा कौन बर्तन गंदे करे ये वो। तो बस फिर हम लोगों ने जो है ये भी भाभी लेके आई थी, मोमोज़ भी भाभी लेकर आई थी। अभी मैं फ़्राइज़ भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। और तीनों चीज़ें बहुत 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 मज़े की बनी हुई थी और मैंने बहुत पेट भर के खाई। और जो रात में हम डिनर पे गए थे वहाँ से भी काफ़ी मतलब खाना बच गया था, क्योंकि हमने प्लेटर ऑर्डर किया था और पिज़्ज़ा भी, तो वो बच गया था। तो ये देखिए फिर उन्होंने मतलब पैक करवा लिया था हमने, ज़ाहिर सी बात है। पिज़्ज़े के 3 स्लाइस थे, बर्गर तो अशर रज़ा खा चुके थे। तो टिक्का भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, टिक्का तो पूरा ही बच गया था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी यार आपने खाया क्या है, मैं तो चलो वैसे भी इस तरह की चीज़ें कम ही खा, तो मैंने कहा आपने क्या खाया, अभी मैं आपको उठा के दिखाऊंगी। तो मैं समझी बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ होगा, तो ये तो इतना ज़्यादा बचा। हाँ, मैंने तो अभी बहुत पेट भर के मोमोज़ खाए थे। ये देखें पूरा पीस टिक्के का बचा हुआ था और ये रहा पिज़्ज़ा। फिर मैंने एक पिज़्ज़े का स्लाइस खाया, मोमोज़ खाए और मैंने फ़िलहाल नाश्ते में कुछ नहीं किया। उसके बाद जैसा कि आपको पता था घर की हालत बहुत बुरी हुई थी, तो फिर मेरा दूसरा काम था, हस्बैंड को मैंने भेजा शॉप पर। उसके बाद लग गए कामों पे, तो मैंने आज गद्दों की चादरें भी चेंज कर दी और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, नीट क्लीन पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह। पता है मुझे कल बहुत चिढ़ आ रही थी, लेकिन मैं नहीं साफ़ कर सकती थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी और भाभी के बच्चे भी मिलके इन्होंने खेलना ही था, कहना सुनना नहीं था। फिर मैंने भी उनको जो है नहीं बच्चों को तंग किया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं। और मोहम्मद अयान को मैंने सुलाने के लिए डाल दिया था और देखें जी घर नीट क्लीन हो चुका था। और अशर रज़ा फिर ट्यूशन चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि शाम के खाने की
तैयारी कर ली जाए। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। फिर मैंने किचन का चूल्हा नीट क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी माश की दाल। उसके लिए मैं यहाँ पे मसाला भून रही थी। वही प्याज डाल करो, अदरक लहसुन का पेस्ट डालो, टमाटर डालो, सारे स्पाइसेस डाल के उसको भून लो अच्छे से। और एक चूल्हे पे आप जो है दाल बॉयल कर लो। और जो है जब ये दाल उबल जाए और उसको फिर स्टेन करके उसमें डाल दें और भून लें। बस सिंपल सी आपकी जो है माश की दाल बनकर रेडी हो जाएगी। और बस फिर जो है मैंने साथ में थोड़े से चावल उबाल लिए थे, तड़का नहीं लगाया था। और ये फिर रात का क्लिप है। हस्बैंड खाना मतलब हस्बैंड जब आ गए थे शॉप से, उन्होंने कहा सैलेड नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं भाई मैंने सैलेड नहीं बनाई। तो वो बस यहीं पर बैठ के काटना शुरू हो गए। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, इनको हर खाने के साथ सैलेड लाजमी चाहिए होता ही होता है, चाहे मैं भूलूँ या ना भूलूँ, लेकिन इनको खाना ही होता है। खैर जी, बस यही ब्लॉग था आज का। आई होप आप लोगों को हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस हम लोग खाना खाते हैं और इसी के साथ ही वीडियो को एंड कर देंगे। मैंने खाना खाना शुरू कर दिया था और हस्बैंड जो है वो नींबू निचोड़ने में लगे हुए थे। और ये देखिए मैंने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना शुरू कर दिया था। और बस अब बच्चे भी खाएंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। आज का दिन एक और फिर ख़त्म। ठीक है जी। तो भी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अभी अल्लाह हाफिज़ कर दें। अब मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।